जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज़ हिंदी। यह कहानी है टाइटन स्नैक की, जो पहले की शताब्दी में हुआ करते थे, लेकिन अब की शताब्दी में ये नहीं है। कुछ सालों से इन्हें देखने जाने की बहुत सी खबरें सुनाई पड़ रही हैं। इसीलिए कुछ टीमों द्वारा और कुछ लोगों द्वारा इस स्नैक की खोज के लिए कुछ लोग निकलते हैं और इसी पर आधारित बेस ये मूवी बनी गई है। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ 8 लड़कों या हम कह सकते हैं कुछ आदमियों को। यहाँ पर वो एक स्नैक को पकड़ने आते हैं और एक मुर्गी को उठाते हैं और उस मुर्गी को वो चारा बनाकर एक गड्ढे के अंदर धागे से बांधकर फेंक देते हैं। उसके बाद वो वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही स्नैक आता है मुर्गी को पकड़ता है तो उसके अंदर एक आदमी घुस जाता है और उस स्नैक को पकड़ लेता है। लेकिन जब वह गड्ढे के अंदर घुसता है तो उसका दोस्त उसे बाहर खींचने में देर कर देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है। और फिर उसमें से एक बड़ा सा सांप निकलता है जिसको बीचों बीच से काट दिया जाता है। और फिर वो लोग उस कटी हुई बॉडी को और उस कुछ अंडे को लेकर अपने शिप पर ले जाकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक टाइटन सांप आता है। टाइटन सांप एक बहुत ही बड़ा सांप होता है और वो सभी लोगों को शिप पर मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं चेन जेंग को सांपों की सुरक्षा के वंशज का माना जाता है, क्योंकि चेन जेंग के डैड सांपों की रक्षा करते हुए अपनी जान देते हैं और वह बहुत सालों से अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तभी चेन जेंग एक सांप से एक परिवार की रक्षा करता है। और फिर जब वह रोड के किनारे खड़ा होता है तो उसे एक वीडियो पर उसके दोस्त ने दिखाता है कि उसके कुछ साथी जो कि स्टार्टिंग में हमने देखे थे वो किसी वजह से मारे जा चुके हैं। इसलिए चेन जेंग कुछ बड़े अफसर्स को मिलकर एक स्नैक आइलैंड की रक्षा करने के लिए उनके पास जाता है और वह उनसे बताता है, कहता है कि उस आइलैंड पर एक टाइटन सांप है। लेकिन टाइटन सांप के कोई सबूत ना होने की वजह से चेन जेंग को कहा जाता है, क्या तुम उस आइलैंड पर जाकर उसके कुछ फोटोज़ या कोई सबूत उसका ला सकते हो, जिसकी वजह से हम उस आइलैंड पर अपना काम रोक देंगे और उसे एक प्राइवेट आइलैंड घोषित करने के बाद उसे एक स्नैक आइलैंड घोषित कर दिया जाएगा और उस आइलैंड पर कोई भी नहीं जाएगा। यह सुनकर चेन जेंग और उसके साथी निकल पड़ते हैं। चेन जेंग के साथ एक चाओ नाम की लड़की होती है जो कंपनी की तरफ से आई होती है। चेन जेंग जब उस आइलैंड पर पहुंचता है तो वह देखता है जिन नाम का एक बड़ा गुंडा वहां पर अपने लोगों के साथ कुछ स्नैक को पकड़ने और उनकी चर्बी और उनके तेल निकालने की तस्करी कर रहा है और वह सांपों को बुरी तरीकों से मार रहा है। यह देखकर चेन जेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने जिन से लड़ाई भी करता है। जिन से कहता है कि तुम्हें ये काम बंद करना पड़ेगा, पर जिन इसकी बात नहीं मानता है। और फिर आगे हमें दिखाते हैं कि जब चेन जेंग अपने घर में आकर आराम कर रहा होता है तो जिन के आदमी रात में आकर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन रात में किसी तरीके से चेन जेंग अपने आप को संभाल लेता है और सुबह जब वह जंगल में जा रहा होता है तो वह देखता है जिन का भाई बहुत ही बुरी हालत में है, जहाँ पर जिन के भाई को बचाने के लिए जिन उसे इनाम देता है, लेकिन वह गोल्ड लेने से मना कर देता है और गोल्ड के बदले एक कार लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वह कार लेकर जा रहा होता है तो उसे जिन के कुछ साथी आकर रोक लेते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन उसी लड़ाई के बीच का फ़ायदा उठाकर जाओ वहाँ से चली जाती है और वह टाइटन सांप के नेक्स्ट में जाकर वहाँ से कुछ अंडे को चुराकर वापस भागकर आती लगती है। लेकिन टाइटन सांप उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन फिर उससे बचाकर चेन जेंग बहुत दूर ले आता है और टाइटन सांप उसके पीछे अभी भी आ रहा होता है। इस वजह से जिन लोगों को पकड़कर अपने यहाँ ले जाता है। अब चेन जेंग को और उसके दोस्त को एक कंटेनर में बांध दिया जाता है। कंटेनर में कुछ खून डालकर वहाँ से सभी चले जाते हैं और अपने अपने घर में छुप जाते हैं। ये दोनों कंटेनर में जब अकेले होते हैं तो टाइटन सांप इन पर अटैक कर देता है। ये सारा का सारा खेल जिन अपने लैपटॉप से अपने रूम में बैठकर देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और टाइटन सांप उन सभी लोगों को चुन चुन कर मार देता है। यह सब देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी बोट के वापस किनारे भागते हैं। उसके बाद जिन और चेन जेंग की लड़ाई होती है, जहाँ पर चेन जेंग जिन को हरा देता है और इस चुराए हुए अंडे को सांप के पास रख देता है। जैसे ही उस सांप को मारने के लिए जिन आगे बढ़ता है तो वह सांप जिन को आसानी से मारकर और उसे खा लेता है। इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और एंड में हम एक अंडे को दिखाते हैं जो अपने आप छिटक रहा होता है।